हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। वही सीरीज वंदे मातरम सीरीज में, जिसमें हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट उसका है, थर्ड पार्ट है ये। इसके इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले ये स्लाइड देख लेते हैं कि कुछ साइंस हैं, कुछ विज्ञान हैं, उनके फादर्स, जनक, पिता, कुछ भी कहिए आप। तो उनके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, कई सारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी। ठीक है, इसके पिता कौन है? टी एच मॉर्गन। नेक्स्ट बात करते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर के फ्रैंकोइस, हुवर या हवर पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं इसको। थर्ड है इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर कौन है? अल्बर्ट हावर्ड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें प्लांट फिजियोलॉजी। सभी लोग, आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट फिजियोलॉजी। स्टीफन हेल्स, जिसको पादप आकार की बोलते हैं। उसके बाद दो आते हैं, एक जीपीएस और जीआईएस। इनके बारे में आप लोग भली बात परिचित होंगे। और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, जीपीएस सिस्टम, आपने सुना होगा जीपीएस सिस्टम। तो किसने दिया, ऐसा लॉजिक कौन लाया? जो लाया उसी को फादर कहा गया। तो रोगर एल ईस्टन। जीपीएस के फादर कौन है? रोगर एल ईस्टन। जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, रोगर एफ टॉमिल्सन। दोनों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इस स्लाइड का ये अंतिम, लाइकेनोलॉजी। इसके भी पिता हैं, कौन है? इरिक एचेरियस या अकेरियस, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इरिक अकेरियस इसके फादर हैं। आइए अब हम लोग सीधा लुक करते हैं अपनी सीरीज के। हॉर्टिकल्चर की क्लास में आपके स्वागत है। आइए भाई, अपनी सीरीज वंदे मातरम सीरीज, इसमें आपका स्वागत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़े दोस्तों। आम की जड़ों की वृद्धि के लिए निम्न में से प्रयोग होता है। ऐसा कौन सा निम्न में से हार्मोन है जो मैंगो रूट्स डेवलपमेंट के लिए उपयोग करते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। आईबीए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। आईएए, इंडोल एस्टिक एसिड 240 245T। या फिर फोर्थ ऑप्शन है GA3। जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसका आंसर है आईबीए। नेक्स्ट बात करते हैं, फलों को बीज रहित बनाने के लिए निम्नलिखित रसायनों में किसका प्रयोग किया जाता है? हार्मोन है ये। किस हार्मोन का उपयोग करते हैं हम लोग फलों को बीज रहित बनाने में? तो आईबीए, वही ऑप्शन है सेम, आईबीए, आईए, एनए, उपरोक्त सभी। तो बताइए कमेंट करके आप लोग। फलों को बीज रहित बनाने के लिए इन सभी हार्मोन का उपयोग किया जाता। तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राफ्टिंग में पौधे का नीचे वाला भाग कहलाता है। जब हम लोग कोई भी ग्राफ्टिंग करते हैं या बडिंग करते हैं कुछ भी, तो उसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं?
आप लोग जानते होंगे, कमेंट करिए दोस्तों। उसको बोलते हैं स्टाक। तो दो पार्ट होते हैं, जब ग्राफ्टिंग करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला जिसको साइन कहते हैं, जो नीचे स्टॉक होता है, इन दोनों से ग्राफ्टिंग होती है जिससे एक नया पौधा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सदाबहार पौधों में कटिंग्स लगाने का उचित समय होता है। जो एवरग्रीन प्लांट होते हैं उसमें हम लोग जो कटिंग्स लगाते हैं उसका क्या समय है, किस टाइम पे लगाते हैं? गर्मियों में, बसंत ऋतु में, सर्दियों में, वर्षा ऋतु में? बताइए दोस्तों। तो हम लोग वर्षा ऋतु में कब लगाते हैं? वर्षा ऋतु में एवरग्रीन प्लांटों की कटिंग लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रीन हाउस हरित गृह में किसका उत्पादन किया जाता है? सब्जियों का, फूलों का, दोनों का मिला जुला के, इन सभी का? ऑप्शन देखिए एक बार, ऑप्शन को देख करके टिक करिए, नहीं तो आप गलत कर लेंगे। बताइए इसका कौन सा सही होगा दोस्तों। इसका करेक्ट है इन सभी। दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं, अलग अलग भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं, तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा ये सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, बीजों में सुप्तावस्था किस कारण से होती है? ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण बीजों में डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं जो सीड होते हैं? अपारगम बीज वित्ती, अविकसित भ्रूण, रसायनों ब्रोधकों की उपस्थिति? तो बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका भी आंसर क्या होगा? फोर्थ आंसर ये सभी हैं। सीड कोट जब हार्ड होगा तो उसके अंदर जो अपारगम्यता है वो बढ़ जाएगी, उसका एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा तो फिर सीड सुप्तावस्था में चला ही जाएगा, जर्मिनेट नहीं होगा। और कई सारे केमिकल्स होते हैं जिनके कारण भी, जैसे कि कॉटन में रेशा, उसको हम लोग H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा सुप्तावस्था तोड़ते हैं जिससे जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आलू में सुप्तावस्था को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। थायोयूरिया द्वारा, मिथाइल ईस्टर ऑफ नेप्थलीन एस्टिक एसिड द्वारा, दोनों द्वारा, किसी के द्वारा नहीं? जल्दबाजी में आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सेकेंड, मिथाइल ईस्टर ऑफ नेप्थलीन एस्टिक एसिड द्वारा। थायोयूरिया द्वारा तो हम सुप्तावस्था तोड़ते हैं आलू में, ना कि बढ़ाते हैं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसके सीडों सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट, सनलाइट आवश्यक होती है? ऑनियन, प्याज, धतूरे, सूरजमुखी, सभी को? इसका आंसर हो जाएगा सूरजमुखी, सनफ्लावर। सनफ्लावर एक ऐसा है जिसको जर्मिनेशन के लिए प्रकाश की आवश्यकता, बाकी प्याज और धतूरे को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस तत्व का अम्लीय मृदा में अभाव होता है? अभाव मतलब डिफिशियंसी। अम्लीय मृदा में किस पोषक तत्व की डिफिशियंसी होती है? बताइए। मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन? कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा मोलिब्डेनम। ये न्यूट्रल टू अल्कलाइन कंडीशन में
ज़्यादा ये अवेलेबल रहता है, अम्लीय मृदा में इसकी जो उपस्थिति है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी पर परागण की विधि नहीं है? ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछ लिया यहाँ पे, देखिए ये नहीं कह रहा कि है। निम्न में से कौन सी पर परागण की विधि नहीं है? परागकण झड़कर वर्तिकाग्र पर गिरना। परागकण कीटों द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचना। मनुष्य द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर गिराना। परागकण हवा द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। ये चारों ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए आप। पर परागण की कौन सी विधि नहीं हो सकती इसमें से? नहीं होती है, तो इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परागकण झड़ करके बतका पर गिरना, ये सेल्फ पोलिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, क्रॉस पोलिनेशन की, पर परागण नहीं, स्वपरागण की बात हो रही है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट होगा क्योंकि नहीं पूछा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये इस स्लाइड का, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है इस आज का। निम्न में से कौन सा परागकारी पक्षी है? ये आपने कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। ये लगाइए अंदाज आप लोग। तोता, पैरट, मैना, कौवा, मोर, इनमें से कौन सा पक्षी है जो परागण करता है? इसका आंसर हो जाएगा कौवा। ठीक है, जो कौवा होता है वो परागण में, अच्छा, कौवा द्वारा परागण या पक्षी द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एंथोफिली। क्या बोलते हैं? एंथोफिली। क्योंकि एंथोलॉजी कहते हैं पक्षी के अध्ययन की शाखा को, पक्षियों के अध्ययन की शाखा को, इसीलिए एंथोलॉजी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और इस प्रकार के सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।